कहानी जीनी की ताकत। राजू एक साधारण सा लड़का था जो छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं था। वो रोज की तरह सुबह उठता, खेतों में काम करता और शाम को घर आकर आराम करता। उसकी जिंदगी में कुछ भी असाधारण नहीं था। एक दिन जब राजू खेत में काम कर रहा था तो उसे जमीन के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने उत्सुकता से खुदाई की और एक पुरानी सी दिखने वाली लालटेन निकाली। वो लालटेन धूल और मिट्टी से ढकी हुई थी। राजू ने उसे साफ किया और जैसे ही उसने लालटेन को रगड़ा, एक जोरदार धमाका हुआ और धुएं के गुबार में से एक विशाल जीनी प्रकट हो गया। जीनी ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ मेरे मालिक। तुम जो चाहो मांग सकते हो। राजू को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसके सामने सच में जीनी खड़ा है। उसने सोचा कि शायद वो सपना देख रहा है, लेकिन जब जीनी ने फिर से उसे कुछ मांगने को कहा तो राजू ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी को बदल सकते हो? मुझे और मेरी परिवार को खुशहाली दे सकते हो? जीनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी मेरे मालिक। उस दिन से राजू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। पहले उसका छोटा सा घर एक शानदार महल में बदल गया। उसकी खेत की फसलें इतनी बढ़िया हो गईं कि गांव के सारे लोग उसे पूछने लगे कि उसने ये चमत्कार कैसे किया। राजू की गरीबी एक झटके में खत्म हो गई और उसके परिवार के सारे सपने पूरे हो गए। राजू के पास अब जीनी की शक्ति थी। वो जो चाहता जीनी उसे पूरा कर देता। राजू ने अपने दोस्तों और गांव वालों की भी मदद की। उसने गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया और गांव को हर तरीके से विकसित किया। राजू, जो कभी साधारण गांव का लड़का था, अब जीनी की शक्ति से संपन्न था। उसकी नई जिंदगी में चमत्कारों का अंत नहीं था, पर जब उसके गांव और आसपास के इलाकों में अजीब और भयानक घटनाएं होने लगी तो उसे अपनी शक्ति का एक नया उद्देश्य समझ आया। वह आत्माओं को मोक्ष दिलाने वाला था। गांव में अचानक से रात को भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उनके घरों में अनदेखी परछाइयां घूमती हैं और बच्चों की हंसी भयानक चीखों में बदल जाती है। एक रात गांव के मंदिर में अचानक घंटियों की आवाजें गूंजने लगीं, लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अंदर हल्की सी रोशनी में एक पुरानी तस्वीर झूल रही थी, मानो उसमें से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। राजू को बुलाया गया क्योंकि लोग जानते थे कि उसकी शक्तियों से ही उन्हें इस भयानकता से छुटकारा मिल सकता है। राजू ने जीनी को बुलाया और मदद मांगी। जीनी ने चेताया, ये आत्मा साधारण नहीं है राजू। ये एक प्राचीन और शक्तिशाली आत्मा है जो न्याय की तलाश में है। इसे शांति दिलाने के लिए तुम्हें इसके अतीत की गहराई में उतरना होगा। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि ये आत्मा किसी भी हद तक जा सकती है। राजू ने साहस जुटाया और मंदिर में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों से खून की बूंदें टपक रही थीं और तस्वीर से एक बूढ़ी औरत की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का भयानक मिश्रण था। उसने कहा, मुझे इस संसार से कोई नहीं निकाल सकता। मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब मेरे साथ हुए अन्याय का बदला पूरा होगा। राजू ने जीनी की मदद से आत्मा का अतीत देखा। वह देखता है कि कैसे उस औरत को उसके ही परिवार ने संपत्ति के लालच में जिंदा जलाकर मार डाला था। इस भयावह दृश्य ने राजू के दिल को हिला दिया, लेकिन उसने आत्मा को मोक्ष दिलाने का फैसला किया। आत्मा ने राजू को डराने की कोशिश की। मंदिर की दीवारें हिलने लगी, धुआं फैल गया और भयानक अंधेरा छा गया। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। उसने आत्मा से संवाद किया और उसे समझाया कि बदला उसे शांति नहीं देगा, बल्कि मोक्ष ही उसका सही रास्ता है। आखिरकार आत्मा ने राजू की बात मान ली और स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गई। जाते जाते उसने राजू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मुझे उस यातना से मुक्त किया जिसके लिए मैं सदियों से तड़प रही थी। मैं तुम्हारी सदैव आभारी रहूंगी। इस तरह राजू ने कई आत्माओं को मोक्ष दिलाया। हर बार वह एक नई आत्मा का सामना करता, जिसके भयानक अतीत और डरावनी सच्चाइयों को उजागर करना पड़ता था। राजू का नाम दूर दूर तक फैल गया और लोग उसे मुक्तिदाता राजू के नाम से जानने लगे।
राजू की जिंदगी में सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि एक रात उसके सपने में जीनी नहीं आया। जीनी ने उससे कहा, राजू, तुमने बहुत आत्माओं को मोक्ष दिलाया है, लेकिन एक आत्मा अभी भी शांति नहीं पा सकी है। वह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और उसकी मंशा बहुत खतरनाक है। वो तुम्हें ही अपना अंतिम मोक्ष का साधन मान रही है। राजू जागते ही सोच में पड़ गया कि कौन सी आत्मा हो सकती है। उसने ध्यान से सोचा और समझा कि यह वही बूढ़ी औरत की आत्मा हो सकती है, जिसे उसने मंदिर में मोक्ष दिलाया था। वह समझ नहीं पाया कि आखिर उसने क्या गलती की। अगली रात जब राजू अपने कमरे में सो रहा था, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में ठंडी हवा फैलने लगी। तभी राजू को एक परछाई दिखाई दी। वह वही बूढ़ी औरत की आत्मा थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति नहीं, बल्कि गुस्से और बदले की ज्वाला जल रही थी। आत्मा ने कहा, तुम्हारे कारण मुझे मोक्ष मिला, लेकिन उस मोक्ष ने मुझे और पीड़ा दी। मैं अपने परिवार से बदला नहीं ले सकी और अब मैं तुम्हारे माध्यम से अपने उद्देश्य को पूरा करूंगी। राजू ने चौंक कर पूछा, लेकिन मैंने तो तुम्हें शांति दिलाने की कोशिश की थी। आत्मा ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हारा पतन बनेगी, राजू। अब मैं तुम्हारे शरीर को अपने कब्जे में लेकर अपना बदला पूरा करूंगी। अचानक आत्मा ने राजू पर हमला किया। कमरे की दीवारें खून से लाल हो गईं और राजू ने महसूस किया कि उसकी आत्मा धीरे धीरे आत्मा के कब्जे में जा रही है। जीनी को बुलाने की उसकी कोशिश बेकार हो गई, क्योंकि आत्मा की शक्ति बहुत ज्यादा थी। राजू ने अपनी आखिरी कोशिश में भगवान से प्रार्थना की और अपने दिल में सच्चाई और भलाई की भावना को जागृत किया। उसने आत्मा से कहा, अगर तुम मुझ पर कब्जा करोगी तो तुम वही बन जाओगी जो तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे साथ किया था, अन्याय। ये बदला तुम्हें फिर से इसी पीड़ा में डाल देगा। आत्मा एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में भावनाओं का समुद्र उमड़ पड़ा। राजू की बातों ने उसके गुस्से को पल भर के लिए शांत कर दिया। तभी जीनी प्रकट हुआ और अपनी पूरी शक्ति से आत्मा को रोक दिया। आत्मा ने राजू को गहराई से देखा। उसकी आंखों में अब घृणा नहीं बल्कि पछतावा था। आखिरकार आत्मा ने हार मान ली और खुद को राजू से अलग कर लिया। वह चुपचाप स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई, लेकिन इस बार कोई धन्यवाद नहीं दिया। उसकी आत्मा को मोक्ष तो मिला, लेकिन सच्ची शांति कभी नहीं मिली। राजू ने इस घटना के बाद समझ लिया कि हर आत्मा की यात्रा का अंत हमेशा सुखद नहीं होता। जीनी ने कहा, सभी आत्माओं को मोक्ष मिलना जरूरी नहीं, उन्हें सही रास्ता दिखाना महत्वपूर्ण है। इस अनुभव ने राजू की जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया। अब वह आत्माओं को सिर्फ मोक्ष दिलाने के बजाय उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने लगा। उसकी कहानी अब एक सस्पेंस और थ्रिलर से भरी दास्तान बन चुकी थी, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य और चुनौती उसका इंतजार कर रहा था।